दोस्तों, आप इंडिया से किसी कंट्री को घूमने की प्लानिंग कर रहे हो, साथ में आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाए एंड यूरोप की वाइब भी मिल जाए, तो अजरबैजान से अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अजरबैजान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट कंट्री रहेगा। अब सवाल ये आता है कि अजरबैजान घूमने का टोटल खर्चा कितना आएगा। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बजट में आप अजरबैजान कैसे घूम सकते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो रहेगा। मैं आपको 3 नाइट 4 डेज़ का बताऊंगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिन भी स्टे करना है तो थोड़ा होटल का एंड फूड का खर्चा आ जाएगा। मैंने दुबई से 3 नाइट 4 डेज़ के लिए अजरबैजान विजिट किया था। अगर आप इस वीडियो को दुबई से देख रहे हो या इंडिया से देख रहे हो तो फ्लाइट का डिफरेंस आ जाएगा, अदरवाइज सेम ही कॉस्ट आएगी। विजेर फ्लाइट चलती है अबू धाबी से जो सस्ती है, तो वही डिफरेंस आ जाएगा। तो यही सब वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपने अजरबैजान ट्रिप की प्लानिंग कर ली है तो सबसे पहले आपको फ़्लाइट्स बुक करना होगा। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, तो आपको बाकू के लिए ही फ़्लाइट्स बुक करना है। आप इंडिया से अजरबैजान की फ़्लाइट बुक कराएंगे तो लगभग 35,000 रुपीज़ से लेकर 40,000 रुपीज़ तक कॉस्ट आएगी। अगर आप दुबई में रहते हैं तो अबू धाबी से विजेर की फ़्लाइट लेकर अगर आप बाकू अजरबैजान जाते हैं तो कॉस्ट लगभग 600 दिरहम से स्टार्ट हो जाएगी। मैं रिटर्न टिकट की बात कर रहा हूँ, बहुत सस्ता हो जाता है। सम टाइम कॉस्टली रहता है, बट एज एन एवरेज आपको 600 दिरहम से लेकर 700 दिरहम तक टिकट मिल जाएगा। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप विजेर की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो 3 आवर्स पहले आपको चेक इन करना होगा। विजेर की ऐप में जाकर ही आप चेक इन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, वीज़ा। आप इंडिया में रह रहे हो तो अजरबैजान के लिए ए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दुबई रेजिडेंट हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आपको बाकू एयरपोर्ट पर जाकर ही वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट आएगी $30, इंडियन करेंसी में 2608 रुपीज़ एंड दिरहम में 110 AED। बाकू एयरपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल की मशीन लगी होती है। आपको $30 पे कैसे करना है, आप चाहे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप $30 कैश भी पे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, होटल। देखिए, फ़्लाइट्स बुक करने के बाद में आपको होटल ही बुक करना है। होटल आप अजरबैजान में जो बाकू कैपिटल है, बाकू कैपिटल में निज़ामी स्ट्रीट है, निज़ामी स्ट्रीट में ही बुक करना बेटर रहेगा, क्योंकि जो बाकू की मेन अट्रैक्शंस है वो निज़ामी स्ट्रीट के आसपास में ही है। तो ये परफेक्ट प्लेस रहेगा आपके लिए। निज़ामी स्ट्रीट में अगर आप मिड रेंज में होटल देखेंगे तो आपको 70 मन्नत तक का मिल जाएगा पर नाइट में। तो आपको 3 नाइट स्टे करना है। तो टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन करेंसी में पर नाइट कॉस्ट आएगी 3,551 रुपीज़। टोटल हो जाता है 10,653 रुपीज़। UAE करेंसी में 150 दिरहम। 3 नाइट का कॉस्ट हो जाता है 450 AED। आप किसी भी होटल बुकिंग वेबसाइट से इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बजट में सोलो ट्रैवल करना है तो आप हॉस्टल चेक कर सकते हो। निज़ामी स्ट्रीट में कुछ हॉस्टल भी हैं जो आपको बहुत ही चीप रेट में मिल जाएंगे। आप अगोड़ा या booking.com जैसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आपको 800 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक में पर नाइट के लिए हॉस्टल मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सिम कार्ड। आपको सिम कार्ड कहाँ से लेना है, कितने प्राइस तक का मिल जाएगा। देखिए, जब आप बाकू लैंड करेंगे तो बाकू एयरपोर्ट में तो नेट चल रहा होगा, जैसे ही आप एग्जिट करेंगे नेट नहीं चल रहा होगा। देखिए, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो मोबाइल में इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयरपोर्ट से ही सिम ले लेना। अजरसेल का सिम आपको मिल जाएगा। मैंने निज़ामी स्ट्रीट से अजरसेल का सिम लिया था, मुझे 42 मन्नत का पड़ा था। एयरपोर्ट पर 39 मन्नत बता रहे थे। तो कहीं से भी आप ट्राई करेंगे तो आपको 40 मन्नत की रेंज में तो मिलेगा ही। बेटर रहेगा कि आप एयरपोर्ट से ही बाई कर लेना। सिम कार्ड में 15 GB डेटा मिलेगा, 100 मिनट्स मिलेंगे एंड 30 डेज वैलिडिटी रहेगी। अजरसेल टूरिस्ट सिम कार्ड की कॉस्ट होगी 39 मन्नत, इंडियन करेंसी में 2000 रुपीज़ एंड UAE करेंसी में 84 दिरहम। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। ये पॉइंट आपको बहुत केयरफुली सुनना है। देखिए, बाकू में टैक्सी का बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। जब एयरपोर्ट से टैक्सी वाले ले जाते हैं तो स्कैम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्कैम से आपको कैसे बचना है, बोल्ट ऐप डाउनलोड करना है। बोल्ट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहीं से आपको बुकिंग करना है। बुकिंग करके आपको मेक श्योर कर लेना है कि जो आपने बुकिंग की है वही टैक्सी आई है। कभी कभी क्या होता है, मैंने नोटिस किया था कि जल्दी आओ कि भाई मेरी ही टैक्सी है, नंबर दूसरा डाला हुआ है। फिर आपको बोलते हैं नहीं भाई इतना चार्ज आएगा। वो सब में आपको जाना ही नहीं है। आपको जो टैक्सी बुक करना है भाई स्क्रीन पर शो होना चाहिए, उसी टैक्सी से आपको जाना है। आई थिंक निज़ामी स्ट्रीट अगर आपने होटल बुक किया तो एयरपोर्ट से 15 मिनट से ज़्यादा चार्ज नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप ऐसे ही कोई टैक्सी बुक कर लेंगे तो आपको 30 मिनट से लेके 40 मिनट 50 मिनट तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत केयरफुली देखना है। वैसे दूसरा ऑप्शन ये भी है कि बाकू टर्मिनल 2 से मेट्रो के लिए बस चलती है। मेट्रो से आप निज़ामी स्ट्रीट जा सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम होगा तो आपको क्यों ही मेट्रो या बस में जाना है, आपको टैक्सी कर लेना है। बोल्ट ऐप डाउनलोड करके सस्ती ही हो जाती हैं, लेकिन केयरफुली आपको सब कुछ करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड बाई कर लेना है, क्योंकि आपके पास नेट होगा तो सब कुछ पता तो होगा कि कहाँ पे लेके जा रहा है ड्राइवर। अदरवाइज आपको घुमा दिया तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको टैक्सी की कॉस्ट बता देता हूँ। अगर आप कोई टूर बुक करेंगे तो वहीं पे मैं प्राइस इंक्लूड करके बता दूंगा।
तो टैक्सी की कॉस्ट लगभग 50 मिनट मान के चलिए, 50 मिनट कॉस्ट आएगी, क्योंकि टैक्सी की बेसिकली आपको ज़रूरत केवल एयरपोर्ट आने जाने के लिए पड़ेगी। मेरे को नहीं लगता कि आपको बाकू में अंदर कहीं टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो बहुत सस्ती टैक्सी हो जाती है। तो 50 मिनट मान के चलिए अगर आप 3 नाइट 4 डेज स्टे करते हैं, क्योंकि आपको एयरपोर्ट आना जाना होगा, 50 मिनट आपका ये टैक्सी का खर्चा होगा। नंबर 6, फूड। देखिए, मैंने अजरबैजान बाकू में एक चीज़ नोटिस की कि फूड बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आपको टूर बहुत सस्ता मिल जाएगा, वीज़ा बहुत सस्ता है, बट फूड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। ब्रेकफास्ट तो आपको होटल में ही मिलेगा। अगर लंच डिनर की बात करूँ तो 6 टाइम आप लंच डिनर करेंगे, तो एज एन एवरेज 20 मिनट पकड़ लेते हैं। 20 मिनट तक आपका फूड का एक टाइम का बिल आएगा। इंडियन करेंसी में 1023 रुपीज़ हो जाते हैं। इंटू 6 करेंगे तो 6138 रुपीज़ हो गए। यूएई करेंसी में 43.21 दिरहम हो गए। इंटू 6 करेंगे तो 259.26 दिरहम हो गए। तो 3 नाइट 4 डेज का आपका फूड का कॉस्ट लगभग 6000 इंडियन रुपीज़ में आएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही फूड लेना बेटर रहता है, तो बाकू में बहुत मुश्किल है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। अगर वेज आपको खाना मिलेगा तो नॉन वेज भी होगा सेम रेस्टोरेंट में। तो इसका एक ही तरीका है, आप रेडी टू ईट फूड ले जा सकते हैं। काफ़ी कंपनीज़ के आते हैं रेडी टू ईट फूड, एंड होटल में केटल होती है, 5 मिनट में फूड रेडी हो जाएगा। एंड आप होटल के आसपास में किसी ग्रोसरी से ब्रेड ले सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 7 पॉइंट अट्रैक्शन। मैंने 3 डेज में क्या क्या विजिट किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टोटल अट्रैक्शंस का प्राइस बताने वाला हूँ। मैं डे 1, डे 2, डे 3 तीनों को कवर करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं डे 1 की बात करता हूँ। डे 1 में मैंने कहाँ कहाँ पर विजिट किया था। डे 1 में होटल चेक इन करके फ्रेश होने के बाद मैं निजामी स्ट्रीट घूमने निकल गया। निजामी स्ट्रीट में ही मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया। उसके बाद में मैं बाकू बुलेवार्ड निकल गया। बाकू बुलेवार्ड निजामी स्ट्रीट के बिल्कुल पास में ही है। बाकू बुलेवार्ड में कारपेट म्यूजियम है, कारपेट म्यूजियम मैंने विजिट किया था। मैं आपको जो भी अट्रैक्शंस बताते जाऊँगा, प्राइस स्क्रीन पर मेंशन करते जाऊँगा, एंड मैं आपको टोटल जो डे 1 में खर्चा आएगा वो लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कारपेट म्यूजियम विजिट किया था। अजरबैजान कारपेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड इस म्यूजियम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कारपेट कलेक्शन है, तो आप विजिट कर सकते हैं। कारपेट म्यूजियम के बिल्कुल पास में ही फ्यूनिकुलर है। फ्यूनिकुलर राइड करके आप हाईलैंड पार्क जाएंगे। हाईलैंड पार्क से बाकू का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। डैनिश मॉल, बाकू बुलेवार्ड, कैस्पियन सी का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड जो सबसे ज़्यादा फेमस है बाकू में वो है फ्लेम टावर्स। ये फ्लेम टावर्स बाकू की आन बान शान है। हाईलैंड पार्क से फ्लेम टावर्स का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। आप बहुत अच्छे फोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। फ्यूनिकुलर करने के बाद में मैं लिटिल वेनिस आया। लिटिल वेनिस बाकू बुलेवार्ड में ही है। लिटिल वेनिस में बोट राइड होती है। इसके बाद आप हैदर अलीयेव सेंटर जा सकते हैं। हैदर अलीयेव सेंटर की बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की शेप ऐसी बनी हुई है कि कोई भी कॉर्नर नहीं है। इस सेंटर में आपको विंटेज कार का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। निजामी स्ट्रीट के पास में ही ओल्ड बाकू है। ओल्ड बाकू में मैदन टावर है, एंड ओल्ड बाकू आप एक्सप्लोर करेंगे। ओल्डेस्ट मॉस्क, ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, एंड आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो डे 1 की अट्रैक्शंस की टोटल कॉस्ट आएगी 1636 रुपीज़, यूएई करेंसी में 69 दिरहम। डे 2 में मैंने गोबोस्तान, मड वॉल्केनोज, यनारदाग एंड आतिशगा टेम्पल का फुल डे टूर बुक किया था। ये टूर आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये टूर मैंने बहुत ही सस्ता ओनली 872 रुपीज़ में बुक किया था। यूएई करेंसी में 36.84 दिरहम में बुक किया था। आप अट्रैक्शंस विजिट करने जाएंगे तो टिकट कॉस्ट कितनी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। गोबोस्तान रॉक आर्ट का टिकट प्राइस था 10 मिनट, INR में 511.46 एंड दिरहम में 21.61। नेक्स्ट अट्रैक्शन था मड वॉल्केनोज। मड वॉल्केनोज में कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, लेकिन मड वॉल्केनोज के लिए टैक्सी नहीं जाती हैं। एक पॉइंट पे आके टूर की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, वहाँ से टैक्सी जाती हैं, शेयर टैक्सी होती हैं। उसका कॉस्ट था 1 साइड का 15 मिनट, 2 साइड का 30 मिनट। INR में 1534 रुपीज़ एंड AED में 64.82। नेक्स्ट पॉइंट था यनारदाग। यनारदाग में फायर माउंटेन है। फायर माउंटेन में 4000 ईयर से कंटिन्यू आग जल रही है, तो ये विजिट करना तो बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यनारदाग के बाद में आतिशगा टेम्पल विजिट किया था। तो यनारदाग एंड आतिशगा टेम्पल दोनों का टिकट प्राइस था 15 मिनट, इंडियन करेंसी में 767 रुपीज़ एंड AED में 32.41। डे 2 के पूरे टूर का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डे 2 टूर का टोटल कॉस्ट आया था 3684 रुपीज़, यूएई करेंसी में 155 दिरहम। डे 3 में मैंने शादाग टूर बुक किया था। डे 3 में सबसे पहले कैंडी कैन माउंटेन विजिट किया था, उसके बाद लंच किया था एंड फाइनल डेस्टिनेशन था शादाग। शादाग में रोलर कोस्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने 3 एक्टिविटीज़ की थी, रोलर कोस्टर, केबल कार एंड जिप लाइन। रोलर कोस्टर का टोटल प्राइस था 25 मिनट, इंडियन करेंसी में 1279 रुपीज़, यूएई करेंसी में 54 दिरहम। अगर आप डबल पर्सन हैं तो टिकट प्राइस 40 मिनट होगा। केबल कार एंड जिप लाइन का मैंने कॉम्बो टिकट प्राइस लिया था जो था 35 मिनट।
इंडियन करेंसी में 1790 रुपीज़, यूएई करेंसी में 75.62 दिरहम। शादाक टूर का टिकट प्राइस था 63 मनत, इंडियन करेंसी में 3243 रुपीज़, यूएई करेंसी में 137 दिरहम। डे 3 शादाक टूर में मेरा टोटल खर्चा आया था इंडियन करेंसी में 6312 रुपीज़, यूएई करेंसी में 266 दिरहम। अब मैं आपको 3 नाइट 4 डेज के टूर की टोटल कॉस्ट बताता हूँ। रिटर्न फ्लाइट्स 36,000 रुपीज़, वीजा 2,608 रुपीज़, होटल 10,653 रुपीज़, सिम कार्ड 2,000 रुपीज़, ट्रांसपोर्टेशन 2,557 रुपीज़, फूड 6,138 रुपीज़, एक्टिविटीज कॉस्ट 11,633 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट आएगी 71,584 रुपीज़। तो अब मैं आपको दुबई से अजरबैजान ट्रिप की टोटल कॉस्ट बताता हूँ। फ्लाइट 700 दिरहम मान लेते हैं, लेकिन आप पहले बुक कर लेंगे तो और भी चीप हो जाएगा। वीजा 110 दिरहम, होटल 450 दिरहम, सिम कार्ड 84 दिरहम, ट्रांसपोर्टेशन 108 दिरहम, फूड 259 दिरहम, एक्टिविटीज 491 दिरहम। टोटल कॉस्ट आएगी 2203 दिरहम। अगर आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो होटल चीप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अजरबैजान घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।